हेलो स्टूडेंट्स, योर मोस्ट वेलकम। सामान्य प्रबंधन के इस वन लाइनर सीरीज़ में हम इम्पोर्टेंट वन लाइनर फैक्ट कंप्लीट कर रहे हैं। ये सीरीज़ एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने पिछले सारे वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो विजिट कर लें, जो एग्ज़ाम के लिए हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। वित्तीय विवरण किसका भाग है? वित्तीय विवरण लेखांकन का भाग है। विपणन का मुख्य बिंदु किसे कहा जाता है? ग्राहक को। प्रत्येक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों को कुछ शक्तियां और कार्य सौंपते हैं ताकि अधीनस्थ कर्मचारी प्राप्त सत्ता के आधार पर अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें। यह पद सोपान का कौन सा गुण है? सत्या का प्रत्यायोजन। मकान मालिक को चुकाया गया किराया कहाँ क्रेडिट किया जाता है? रोकड़ खाते में। किसी साझेदारी संलेख में ऋण पर ब्याज के विषय में कोई बात ना लिखी हो तो ऋण पर कितने प्रतिशत ब्याज दिया जाता है? 6%। अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह समूह है जो निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। ये कथन किसका है? वुडबर्थ का। अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह समूह है जो निश्चित उद्देश्य के प्राप्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। वुडबर्थ का ये स्टेटमेंट है। ब्रूम ने अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? प्रत्याशा सिद्धांत प्रतिपादित किया। जहाँ पर प्रबंध का कौशल उच्च स्तर का होता है वहाँ क्या संभावना होती है? सतत विकास की संभावना होती है। समान पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित किया गया? सन 1976 में। वित्तीय प्रबंधन का एक व्यवसाय की वह संचालनात्मक प्रक्रिया है जो कुशल प्रचालनों के लिए आवश्यक वित्त को प्राप्त करने तथा उसका प्रभावशाली ढंग से उपयोग करने हेतु उत्तरदायी होता है। ये कथन J.S. मेसी ने कहा। किसी का आत्मविश्वास जागृत करना कहलाता है प्रेरित करना। लेखांकन की दोहरा लेखा प्रणाली किस प्रकार की पद्धति है? वैज्ञानिक पद्धति है। ख्याति क्या है? ख्याति एक स्थायी और अमूर्त संपत्ति है। खातों की प्रबंधन को क्या कहा जाएगा? प्रबंधकीय लेखांकन। किसी कर्मचारी का वेतन रोकना किस प्रकार की अभिप्रेरणा में आता है? ऋणात्मक अभिप्रेरणा में आता है। सभी प्रत्यक्षकारों को वास्तविक परिणामों से अवगत कराना किसका उद्देश्य है? लेखांकन का उद्देश्य है। अंश मतलब शेयर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक समता मतलब साधारण अंश और एक अधिमान मतलब पूर्वाधिकार अंश। प्रशासन के ढांचे का निर्माण किस प्रकार की प्रणाली द्वारा होता है? पद सोपान प्रणाली के द्वारा। उर्बिक के अनुसार संगठन के कितने सिद्धांत हैं? उर्बिक के अनुसार संगठन के 8 सिद्धांत हैं। लूथर गुलिक के अनुसार संगठन के कितने सिद्धांत हैं? लूथर गुलिक के अनुसार संगठन के 10 सिद्धांत हैं। किसी लक्ष्य अथवा लक्ष्यों के समूह की ओर निर्देशित क्रियाओं में संतुलन बनाए रखना क्या कहलाता है? नियंत्रण। सामाजिक मनोवैज्ञानिक संगठन किस प्रकार के संगठन हैं? अनौपचारिक। रचनात्मक कार्यात्मक संगठन किस प्रकार के संगठन के भाग हैं? औपचारिक। याद रखना, सामाजिक मनोवैज्ञानिक संगठन अनौपचारिक संगठन है और रचनात्मक कार्यात्मक संगठन औपचारिक संगठन है। संगठन का अर्थ है कि कर्मचारियों की व्यवस्था करना ताकि कार्य और उत्तरदायित्व के उचित विभाजन द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। किसका कथन है? जॉन एम गॉस का। नकारात्मक अभिक्रिया का उद्देश्य क्या है? भय से अभिप्रेरित करना। प्रबंधकीय कार्यों की सफलता
कुशल संचार पर निर्भर करती है, यह कथन किसका है? थियो हेमन का। प्रबंधकीय कार्यों की सफलता कुशल संचार पर निर्भर करती है, यह स्टेटमेंट थियो हेमन ने दिया है। पदोन्नति को रोकना किस प्रकार का अभिप्रेरण का हिस्सा है? नकारात्मक अभिप्रेरण का हिस्सा है। विभिन्न वित्तीय आंकड़ों का तुलनात्मक प्रस्तुतिकरण क्या कहलाएगा? वित्तीय विवरण का विश्लेषण। लोक लेखा समिति किस प्रकार की समिति है? लोक लेखा समिति नियंत्रक समिति है। लोक लेखा समिति किस पर नियंत्रण रखती है? सार्वजनिक वित्त पर। प्रबंधकों के परीक्षण एवं विकास में कौन सहायक है? संगठन। जहाँ लेखा कर्म समाप्त हो जाता है वहाँ क्या आता है? अंकेक्षण। अनौपचारिक संगठन में सत्ता का प्रभाव किस ओर चलता है? नीचे से ऊपर की ओर। औपचारिक संगठन में सत्ता का प्रभाव ऊपर से नीचे की ओर चलता है। ये दोनों बिंदु आप ध्यान रखें। अनौपचारिक संगठन में सत्ता का प्रभाव नीचे से ऊपर की ओर और औपचारिक संगठन में सत्ता का प्रभाव ऊपर से नीचे की ओर होता है। सत्ता का एक स्थान पर सिमट कर न रहना बल्कि इसका हस्तांतरण होना क्या कहलाएगा? सत्ता का प्रत्यायोजन। प्रबंधकीय कार्यों के लिए मंच कौन तैयार करता है? संगठन। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के तत्वों, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान संप्रेषण कम्युनिकेशन कहलाता है। बिक्री प्रबंधन का एक सामान्य उद्देश्य है वितरण के लिए उपयुक्त चैनल का चयन करना। फार्म में भरी गई ग्राहकों की प्रतिक्रिया किस प्रकार की सूचना है? बाहरी सूचना। विशिष्टीकरण एवं कुशलता ही संगठन का ढांचा निर्धारित कर रही है। ये क्या दर्शाएगी? मानव संसाधन में परंपरागत सिद्धांत बाहर होते जा रहे हैं। विशिष्टीकरण एवं कुशलता ही संगठन का ढांचा निर्धारित करती है। ये मानव संसाधन में परंपरागत सिद्धांत बाहर होते जा रहे हैं, ये दर्शाता है। रोजनामचे एवं अन्य सहायक पुस्तकों से खाता बही में प्रविष्टियां करने की प्रक्रिया खनौती कहलाता है। खनौती। किसी कर्मचारी के कार्य की प्रशंसा करना तथा पुरस्कार देना अभिप्रेरणा कहलाएगा। स्थिर लागत पर ऋण कोषों का प्रयोग करना समता पर व्यापार कहलाता है। किसने कहा बजट एक निश्चित अवधि के लिए सरकार की वित्तीय योजना है? टेलर द्वारा कहा गया। पोस्ट कोड का सिद्धांत किसने दिया? लूथर गुलिक ने, जिसमें पोस्ट कोड का फुल फॉर्म है पी से मतलब प्लानिंग, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, एच से स्टाफ, डी से डायरेक्शन मतलब निर्देश, सी से कोऑर्डिनेटर समन्वय, आर से रिपोर्टिंग और बी से बजटिंग। विचारधारा का मस्तिष्क जटिल एवं प्रत्यक्ष दर्पण है। यह एक ऐसा प्रयोग है जिसमें मानसिक विचार शब्दों के रूप में ढलकर सम्मुख आते हैं। ये कथन किसका है? जॉर्ज हाउस्टन का। विचारधारा का मस्तिष्क जटिल एवं प्रत्यक्ष दर्पण है। यह एक ऐसा प्रयोग है जिसमें मानसिक विचार शब्दों के रूप में ढलकर सम्मुख आते हैं। ये जॉर्ज हाउस्टन ने कहा। जो संस्थाएं विभिन्न ग्राहकों में अंतर नहीं करती और अपना एक विपणन कार्यक्रम अपनाती है, यह विपणन मूल नीति का कौन सा प्रकार होगा? भेदभाव रहित विपणन। प्रबलीकरण का सिद्धांत किस पर आधारित है? अधिगम सिद्धांत और स्किनर के सिद्धांत पर। प्रबलीकरण का सिद्धांत अधिगम सिद्धांत और स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है। जब व्यवसाय में लेन देन हेतु इलेक्ट्रॉनिक तरीका प्रयोग किया जाता है, ये ई कॉमर्स कहलाता है। विपणन प्रबंध की विचारधारा का जन्म अमेरिका में हुआ। प्रबंध का कौन सा कौशल कर्मचारियों को प्रेरित करेगा? अंतर्वैयक्तिक